एवरीवन, आई एम आमिर प्रवेश। गाइस, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। विद इन 3 और 4 मिनट्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा इसकी वैल्यू। स्वॉट एनालिसिस। गाइस, स्वॉट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। गाइस, ये एक ऐसे एनालिसिस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी गोल अचीव करने से पहले कि वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं, थ्रेड्स क्या होंगे, अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे। तो गाइस, ये स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्वॉट एनालिसिस को यूज करने के सबसे बड़े बेनिफिट्स ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर देती है मैनेजेबल वे में, और इनको ब्रेक डाउन करके हमें डिफाइन करती है। वो इस तरह से कि गाइस, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और आपको एक फिगर चाहिए या एक पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहिए कि उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे कंपनी के ऊपर और आउटसाइड द कंपनी, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। तो ये रिपोर्ट आपको, जो आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है आपके पास, ये आपको आइडेंटिफाई कर देती है कि ये प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है इंटरनल टीम की, वीकनेस क्या है इंटरनल टीम की, एक्सटर्नल इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या होगी प्रोजेक्ट बनाने के बाद मार्केट के अंदर, और मार्केट थ्रेड्स हमें क्या क्या मिल सकते हैं। जब ये रिपोर्ट आपके पास जनरेट होकर आती है तो आपको क्लियरली ये पता चल जाता है, एक डाइजेस्टेबल फॉर्म में एक रिपोर्ट होती है कि क्या क्या रिस्क और एनालिसिस आपको करने हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। और गाइस, इसकी एक और अच्छी चीज ये है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों बताती है, विद इन अ कंपनी और आउटसाइड द कंपनी। तो जब आपको ये दोनों फैक्टर्स पता होते हैं तो आप डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आपके लिए आसानी होती है, और जो स्ट्रेटेजिक गोल्स आपने बनाने होते हैं वो आपको काफी क्लियर होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं गाइस, ये मॉडल किन किन लोगों के लिए है, किन बिजनेस लोगों के लिए। ये सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, ये कंपनीज, टीम्स, इंडिविजुअल, सबके लिए। कोई भी अगर इसको फॉलो करता है इन टेक्निक्स को, तो वो एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, अपनी इंटरनल रिपोर्ट भी और एक्सटर्नल रिपोर्ट को भी कंपेयर करके अच्छी स्ट्रेटेजिक गोल्स बना सकता है, अच्छी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक गोल्स बनेंगे इसके अंदर। नंबर 4 पे आता है गाइस, डेटा सोर्सेज। जब आप ये रिपोर्ट जनरेट करोगे आपको अच्छे डेटा सोर्सेज चाहिए होंगे। वो इस तरह से कि आप अपनी इंटरनल कंपनी के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन से डेवलपर्स, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उन क्यूएस की स्ट्रेंथ क्या है, अपनी टीम्स की स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, या जो भी लोग आपके कंपनी के रोल्स है आप उनकी स्ट्रेंथ को देख के उनको इसके अंदर ऐड करेंगे। और जो वीकनेस होंगी कंपनी की, लाइक पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई ऐसे इश्यूज आए थे, आप उनको भी जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी इंटरनल वीकनेसेस क्या है कंपनी की। ठीक है गाइस, और जो आपको अब डेटा सोर्सेज इसलिए कि आपने पुराने डेटा को सारा गैदर किया और एक डिसीजन लिया कंपाइल करके उस डेटा के थ्रू। अगर आपने प्रोडक्ट को आउटसाइड द मार्केट देखना है तो आप डेटा सोर्सेज, ऐसे नेटवर्क्स देखेंगे कि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी के अंदर होंगे, उन कंपनीज को देखेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, वो सारे डेटा को आप गैदर करेंगे। जितना डेटा सोर्सेज आपका अच्छा होगा, आपको रिपोर्ट जनरेट करने में ज्यादा आसानी होगी। लेट्स सपोज आप एक सोशल मीडिया वेबसाइट बना रहे हैं, आप देखेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को उन्होंने क्या क्या काम किया है, उनको देखेंगे, कॉम्पिटिटर्स को देखकर आप डिसीजन लेना आपके लिए आसान होगा कि इससे हमें बेहतर करना है, डिलीवर करना है ताकि हमें अच्छा आउटपुट्स आए। इसी तरह से आप थ्रेड्स को देखेंगे कि आप करंट सिचुएशंस को देखेंगे, पैंडेमिक सिचुएशंस तो नहीं है, या इस प्रोडक्ट के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, या हमें कितना नुकसान हो सकता है। आप सारी डेटा सोर्सेज इकट्ठी करने का डिसीजन लेना आपके लिए आसान होगा। नंबर 5 पे गाइस, मैं आपको एक स्टोरी बता दूं कोका कोला की। 2015 के अंदर कोका कोला जो है, ये इनके जो इन्होंने स्वॉट एनालिसिस की रिपोर्ट की, क्योंकि ये इन्होंने नोटिस किया कि हमारे पास कुछ टफ क्वेश्चन जनरेट्स हुए जिससे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू लिटिल बिट डाउन हो रही है। इन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए स्वॉट एनालिसिस अप्लाई किए। स्वॉट एनालिसिस अप्लाई की इन्होंने सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ देखी कि हमारा ब्रांड बहुत बड़ा है, हमारा जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट हम पे लोग ज़्यादा करते हैं, हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने कुछ वीकनेस आइडेंटिफाई किए कि हम लोग टर्नओवर्स कम देते हैं जब भी हम इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट में जो हमारे जैसा जो शेयर होल्डर्स हैं। उसमें एक और वीकनेस है कि इन्होंने ओल्ड इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जब इन्होंने सारी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया, देन उन्होंने अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना शुरू कर दी। अपॉर्चुनिटीज पे लोगों का इन पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था। इन्होंने देखा कि हम डेमोग्राफिक्स, हम जो ग्राफिकली, ये इन्होंने देखा कहाँ कहाँ हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, वहाँ पहुंचाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट बहुत जल्दी क्रिएट होता है कोका कोला पे, उनके ब्रांड बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा मार्केट में इसने नाम कमाया, तो अपॉर्चुनिटीज इनके पास बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने कुछ थ्रेड्स देखे कि हमारे पास थ्रेड्स क्या, इस टाइम पे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और लो प्राइसेस के ऊपर, तो इन्होंने कुछ अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज किया, अपने थ्रेड्स पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। गाइस, ये सब जब इन्होंने स्वॉट एनालिसिस किए 2015 के अंदर, और कुछ साल बाद, 4-5 साल के बाद जब इन्होंने रिपोर्ट्स निकाली, जनरेट की, तो इन्होंने देखा इनका ब्रांड वर्ल्ड 6th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन चुका है। तो गाइस, ये चीज़ इनके लिए इतनी हेल्पफुल हुई कि इन्होंने इस स्वॉट एनालिसिस की रिपोर्ट को अब अपनी प्रैक्टिसेस का पार्ट बना दिया। आप जब कभी भी ऐसी स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो आप पुरानी कंपनीज के इन रिकॉर्ड्स को देखें, और आप इससे जो है ना बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। ये कंपनीज के एग्जांपल्स को पढ़ें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप स्वॉट एनालिसिस कितना अच्छा कर सकते हैं। तो गाइस, ये 4 टेक्निक्स में से पहली टेक्निक, अपनी स्ट्रेंथ देखें कंपनी के अंदर, अपनी डेवलपमेंट टीम की सॉल्विंग स्किल्स की, पुराने प्रोजेक्ट्स की वीकनेसेस को देखें कि आपकी वीकनेसेस क्या इंटरनल टीम्स की
और किन प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं, किन प्रोडक्ट्स पे आपको इश्यूज आते हैं, कौन से मेंबर्स जो लैक है इस प्रोजेक्ट के अंदर उनको अब इस पार्ट नहीं बना, जो मेंबर मिस है उनको ऐड करें। मार्केट की अपॉर्चुनिटीज देखिए, प्रोडक्ट बनाने के बाद आपकी कंपनी की रेपुटेशन कितनी इंप्रूव होती है। और लास्ट में गाइस अपने थ्रेड्स को जरूर देखें कि इसके बाद आप कॉम्पिटिटर्स को जरूर देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट जाने वाला है और हमारे इस प्रोडक्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा जब हम मार्केट में इसको लॉन्च करते हैं, या कॉम्पिटिटर्स ने कितना काम इस पे कर लिया है। आई होप गाइज ये स्वैड एनालिसिस को आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाए, ना सिर्फ कंपनीज, इंडिविजुअल भी। आप कोई भी टारगेट अचीव करना है, स्वैड एनालिसिस करें, आपको एक अच्छी डाइजेस्टिव रिपोर्ट जो जनरेट होगी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।